मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम डिटेल स्टडी करने से पहले हम एक बार उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने इस चैप्टर में हम सिर्फ उस प्लांट्स के हायर प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म, हायर प्लांट्स के सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने इसका असेक्सुअल पार्ट हमारे फर्स्ट चैप्टर प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लेरिफाई कर लिया है, तो हम इसमें सिर्फ इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एस्पेक्ट्स हैं, फेजेस हैं, फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब हमने गैमेटोजेनेसिस की बात करी है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की बात करी है, तो इसमें मेल प्लांट पार्ट में जो गैमेट बनेंगे वो है माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स, और फीमेल में, ये मेल है, फीमेल में जो गैमेट बनेंगे वो है मेगास्पोर्स और एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट पार्ट आएगा गैमेट ट्रांसफर का। गैमेट ट्रांसफर में पॉलिनेशन की बात करेंगे। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, जिसका सेकंड एस्पेक्ट है फ्यूजन ऑफ gametes, and last post fertilization formation of seed, formation of fruit, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये हमारे इस चैप्टर का स्मॉल इंट्रो है। जब हमने गैमेटोजेनेसिस की बात करी, तो जो हमने पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक की बात करी है, तो दोनों ही मेल और फीमेल जो गैमेट हैं ये एक फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर हम कह सकते हैं फ्लावर को इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम, जिसकी हम अभी डिटेल क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, this is thalamus part, or we can say it as receptacle. It's a stigma, style, ovary। स्टिग्मा का जो फंक्शन है, इट वर्क एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पे, चलो इसके हम बाद में बात करते हैं डिटेल में, पहले हम एक बार डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं।
अगर हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो सेकंड इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएंगे, उससे पहले these are the leaf or petals or collectively they are known as corolla. This one is stamen and this one is filament एंथर। और ये दोनों पार्ट स्टेमन के हैं और ये तीनों ही पार्ट गाइनोशियम और पेस्टिल के हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और स्टेमन हो गया इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा इसमें नीचे जनरली ग्रीन कलर लीव्स होते हैं विच आर नोन एज सेपल्स। यहां पे हम अब फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। अब इसे हम मॉडिफाइड स्टेम किस तरीके से कह सकते हैं? हमें पता है जब हमने बात करी थी टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, तो जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं कोई भी चीज़ ग्रो करेगी वो नोड्स पर ग्रो करती है। दीज आर द नोड्स। तो हम मान लेते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस जगह है। नेक्स्ट एपिकल पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाद कैलेक्स, कोरोला। लेकिन अगर हम इसे यहाँ से स्क्वीज़ कर दें और इसको यहाँ से दबा दें, इम्प्रेस्ड कर दें, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो ये तो एक स्टेम हो गई। स्टेम के अपर पार्ट ग्रोइंग पार्ट हो गए और जब उसको कंप्रेस्ड किया गया, स्क्वीज़ किया गया, तो ये इस शेप में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर को एक इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। इसका फर्स्ट पार्ट है कैलेक्स। कैलेक्स it is the first oral part oral part of flower. It's the first oral part of flower जो इसका काम क्या है? इट इज इंडिविजुअली it is known as सेपल। जो हमने सेपल की बात करी है आउटर पार्ट की, तो अगर ये कलेक्टिवली जितने भी रिंग में है, दीज आर रिंग लाइक ओरल स्ट्रक्चर रिंग में है, उन सबको अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो हम कैलेक्स बोलेंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं तो उसको हम सेपल वर्ड देंगे। दे आर जनरली
green in color but sometime looks like पेटल्स। कई बार ये जनरली तो ग्रीन होंगे बट कई फ्लावर कई स्पीसीज में ऐसा है कि ये ग्रीन ना होकर उनका कलर वही होता है जो अपर पेटल्स का कलर होगा। इनका फंक्शन है, मेनली फंक्शन इनका, दे प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड कंडीशन, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। हमारा सेकंड पार्ट है आज कैलेक्स के बाद, कोरोला। इट इज द सेकेंड oral part of flower. They are bright in color. They individually known as सेपल, इनको हम सेपल बोलते हैं, सॉरी पेटल, इनको हम पेटल बोलेंगे इंडिविजुअली कैलेक्स को। अगर ये हॉरल में है, एक ग्रुप में है तो हम उन्हें कोरोला बोलेंगे, अदरवाइज हम इन्हें पेटल वर्ड देंगे। इनका मेन फंक्शन होता है अट्रैक्ट पोलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड इज एंड्रोशियम। इट इज third oral part of flower. It is male part, individually known as स्टेमन। इसको हम इंडिविजुअली स्टेमन वर्ड देंगे। अब स्टेमन जो कंसिस्ट है, हमने अभी बात करी थी डायग्राम में, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एंथर फ्लामेंट। एंथर की अगर हम बात करें तो एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है which for या in which for पोलन ग्रेन, जबकि फ्लामेंट का काम है अटैच स्टेमन या एंथर विद फ्लावर, ये उसको अटैच करके होल्ड कर रखता है। जो हम यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे बाद में, एंथर की, टाइप ऑफ एंथर्स की, ये टाइप ऑफ स्टेमन की ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ फ्लामेंट। ये पार्ट हो गया एंथर, ये हो गया फ्लामेंट। फोर्थ इज गायनोशियम। गायनोशियम फोर्थ ओरल पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट हो गया फ्लावर का, इंडिविजुअली
इसको हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। जब हमने कार्पल और पिस्टल की बात करी तो इट इज ऑफ 3 टाइप, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा पार्ट, it's a landing platform for pollen grain. Long tube connect stigma and ovary, basal swollen part consist of ovule। ये ओव्यूल कंसिस्ट करता है मेन पार्ट, तो हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है? जनरली अगर हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मीन्स एक एंथर से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक माइन्यूट पोलन ग्रेन्स का मूव करना, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ pollination और सेकंड क्रॉस pollination। सेल्फ pollination, सेल्फ pollination में हम कह सकते हैं ट्रांसफर of pollen grains from anther of one flower to the stigma of same flower or different flower of same plant। अब देखिए इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 2 कंडीशन आ रही हैं। एक तो आ रही है कि जिसमें मतलब कि अगर हम कॉमनली बात करें तो सेम फ्लावर पे आ रहा है। सेम फ्लावर का मतलब हम इसको टर्म देंगे ऑटोगेमी। और डिफरेंट फ्लावर बट प्लांट सेम है, मतलब कि जेटनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ
pollen grains from anther to stigma of सेम फ्लावर। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, जो फ्लावर होगा हमारा वो बाइसेक्सुअल होगा। फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल होगा। लेकिन जाइटनोगेमी में अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर of a flower to the stigma of another flower of same plant। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में दोनों ही मीन्स दोनों ही फ्लावर जो हैं वो एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। तो प्लांट कैसा हो गया, मोनोथीसियस फ्लावर, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। ये टू टाइप्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। बात करते हैं अब हम क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther of one flower to the stigma of different flower। अब देखिए अगर हम देखें तो यहां तक कंडीशन सेम है हमारी, अगर हम जियाइडनोगेमी की बात करें, बट यहां आ गया सेम प्लांट, तो यहां आ जाएगा ऑफ डिफरेंट प्लांट। बट स्पीसीज सेम होगी ऑफ द सेम स्पीसीज, द सेम स्पीसीज। अब देखिए इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन टू अनदर फ्लावर, कंडीशन अलग हो गई लेकिन प्लांट अलग हो गया, इसमें प्लांट सेम है। अब देखिए ट्रांसफर अगर एक ही फ्लावर पे हो रहा है तो उसमें किसी भी पॉलिनेटर या एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र करने के लिए किसी वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर या वन प्लांट टू अनदर प्लांट हो रहा है तो किसी ना किसी एजेंसी की वहाँ पे ज़रूरत ज़रूर होती है। तो उनमें से कुछ एजेंसीज हैं, मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं दे डिपेंड अपॉन pollinators for pollination। पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेबल है। अब डिफरेंट काइंड के पॉलिनेटर्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, पॉलिनेटर्स लाइक वाटर, पॉलिनेटर लाइक wind और एयर, पॉलिनेटर लाइक इंसेक्ट, pollinator like birds, pollinator like animals, pollinator like bats,
In some species, their ants work as a pollinator, like grasses, snails. They are the few example. अब इनके लिए हम एक डिफरेंट काइंड की टर्म को यूज करेंगे, जिससे कि हम पता लगा पाए कि कौन सा किसके लिए एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टेक्निकल नेम जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे कि वाटर के लिए हाइड्रोफिली, और इस तरीके के फ्लावर्स को हम हाइड्रोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं। वाइन के लिए एनेमोफिली और एनिमोफिलस फ्लावर्स। इंसेक्ट के लिए एंटोमोफिली। बर्ड्स के लिए ऑर्निथोफिली। एनिमल्स के लिए जूफिली। बैट्स के लिए कैरेप्टेरोफिली। कैरेप्टेरो का मीन्स होता है नेक्टर्नल एनिमल्स के लिए, मीन्स लाइक बैट्स, जो रात को ही निकलते हैं। आंट्स के लिए मरमैकोफिली और स्नेल्स के लिए मेलाकोफिली। There are different agencies which are responsible for pollination. इनमें से जो फर्स्ट टू एजेंसी हैं, वाटर एंड विंड, दे आर अबायोटिक फैक्टर्स। और रेस्ट ऑफ बायोटिक और लिविंग फैक्टर्स। बायोटिक एजेंसीज। अगर हम अब जेटनोगेमी की बात करते हैं, हाँ एक बात और, क्रॉस पॉलिनेशन विच इज ऑल्सो नोन एज जेनोगेमी और ऑलोगेमी। तो अगर हम बात करते हैं जीनोगेमी और जेटनोगेमी की, तो अगर हम जेटनोगेमी की बात करते हैं तो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन इन सेंस कि यहाँ पे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है, अपर स्टेम, यहाँ पे एक फ्लावर है, फ्लावर जो कि एक मेल फ्लावर है, ठीक है जी। यहाँ पर एक और फ्लावर है जो कि फीमेल फ्लावर है। ड्यू टू रेन, ड्यू टू इंसेक्ट, ये इसका पोलन ग्रेन इस तक पहुंच जाता है अगर किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इट्स अ टर्म ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि टाइप ऑफ एजेंसी की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम उसको जेनेटिकली देखते हैं या फिर जीन्स के उस पर देखते हैं, क्या हो गया, वो सेल्फ पोलिनेशन। दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। अब जब यहाँ पे जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है और फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है, तो जेटनोगेमी दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन हम उसको इंक्लूड करते हैं सेल्फ पोलिनेशन के अंदर। तो हम एक बार देखते हैं, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दे आर ऑफ टू पार्ट्स, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि उसी प्लांट का, उसी एक ही फ्लावर का या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा तक पहुंचना। इट्स ऑफ टू टाइप, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हम इसको ले सकते हैं, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। जेटनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट सेम प्लांट है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लांट हो सकता है हमारा
जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा और यहाँ पे जो होगा वो मोनोशियस होगा। जीनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन और ओलोगेमी। एलोगेमी कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, बट स्पीसीज होगी वो सेम होगी। तो दे आर डिपेंडिंग अपॉन सम काइंड ऑफ पोलिनेटर्स लाइक वाटर, विंड, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल, बैट, आंट एंड स्नेल। वाटर के लिए हाइड्रोफिली, वाइंड के लिए एनिमोफिली, इंसेक्ट के लिए एंटेमोफिली, बर्ड के लिए ऑर्निथोफिली, एनिमल्स के लिए जूफिली, बैट के लिए कैरेप्टरोफिली, आंट के लिए मायरोमैकोफिली और स्नेल्स के लिए मेलाकोफिली। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर जब हम सेल्फ पोलिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमें इस टर्म का भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, एक बार हम इसको स्टडी कर लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन because the plants are same, हमने अभी पढ़ा था कि जेनेटिकली वो सिमिलर होते हैं। द मिक्सिंग ऑफ द सेम जीन pool इज टेकिंग प्लेस, कि सेम काइंड के जीन्स सेम क्रोमोसोम पर सेम काइंड के जीन्स ही होंगे, कोई उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। सो दिस may result in inbreeding डिप्रेशन। अब यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब हुआ एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव करेक्टर्स इन अ ट्रेट और स्पीसीज। किसी भी एक स्पीसीज में वो करेक्टर जो हिडन है, रिसेसिव करेक्टर मतलब हिडन करेक्टर्स, हिडन नॉन इसेंशियल करेक्टर्स जो हैं वो एक्सप्रेस होंगे किसी ना किसी जनरेशन में, और जब वो एक्सप्रेस होंगे तो वो इनब्रीडिंग। अब हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन इज गुड कि हमें सेम काइंड की स्पीस मिल रही है, लेकिन सेम काइंड की स्पीस का बार बार फर्टिलाइजेशन होना सेम काइंड से ही वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को फॉलो करता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि हमें वो करेक्टर्स मिल जाते हैं, रिसेसिव करेक्टर्स, जो करेक्टर ना तो हमें चाहिए और ना ही वो उसके लिए इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल करेक्टर्स कुछ होते हैं जो एक्सप्रेस हो जाते हैं सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन में। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो यहां जीन पूल जो सेम है वहां डिफरेंट जीन पूल आ जाता है। रीजन डिफरेंट पेरेंटल गैमेट फ्यूज, अलग अलग तरीके के गैमेट फ्यूज्ड होते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन की, उनके करेक्टर्स की, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। ओवरी